नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य गौरांग शर्मा आज आप सबके साथ शेयर करूंगा मंगल का भाव नंबर 5 का फलादेश लाल किताब के अनुसार। दोस्तों, मंगल भाव नंबर 5 में लाल किताब लिखती है रईसों का बाप दादा, यानी कि ऐसा जातक जिसके बच्चे और इसके आने वाली पीढ़ियां बहुत रईस होती देखी गई हैं। या तो वो खुद ही इतना कर्मठ, इतना मेहनती होता है कि अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए एक बड़ा एम्पायर खड़ा करके जाता है, जिसकी वजह से इसकी पुश्तें इसको हमेशा याद रखती हैं कि हमारे फलाने एंसेस्टर की वजह से आज हम धनवान हैं। या फिर इसकी आने वाली जनरेशन्स रईस हो जाती हैं। ऐसा जातक अगर मंगल नेक अवस्था में लेके बैठा हो तो इसके भाई बहनों की संख्या पूर्व निर्धारित होती है, ये ऊपर से उन्हें लिखवा के लाता है। मतलब अगर भाव नंबर 3 में चंद्र या शुक्र जैसे मादा ग्रह हैं तो इसके 3 बहनें होती देखी गई हैं। पर वहीं अगर भाव नंबर 3 में सूर्य या बृहस्पति जैसा कोई नर ग्रह है तो ऐसे जातक के घर में 3 भाई अवश्य होते हैं। पर अगर यहीं बुध आके बैठ जाए तो ऐसे जातक 2 भाई बहन होते देखे गए हैं। और अगर भाव नंबर 3 में शनि राहु केतु में से कोई पापी ग्रह आके बैठ जाए तो ऐसे जातक के घर में 4 भाई बहन होते हैं। हो सकता है कि एक आधा जीवित ना हो, मिसकैरेज हो गया हो या अबॉर्शन हो गया हो। पर अगर मंगल यहाँ पे बुरे असर का हुआ तो वो यहाँ पे 5 गुना मंदा असर देगा। जैसा कि लाल किताब ये भी लिखती है कि अगर मंगल शुभ हुआ तो 5 गुना नेक असर देगा। अगर मंगल यहाँ पे बुरे प्रभाव का बैठा हुआ तो कुंडली के ग्रहों की दृष्टि विपरीत हो जाती है, ये उल्टी हो जाती है, जो कि सिर्फ लाल किताब की ग्रामर के अनुसार संभव है। खैर, ये ग्रामर का विषय है जो नॉर्मल जनता के काम का नहीं। मंगल 5 के समय भाव नंबर 9 में बैठे ग्रह को भी शुभ कर देता है। वो उस तक अपनी सहायता अवश्य पहुंचाता है और उसे भाग्य का सहारा अवश्य मिलता है। मंगल 5 के समय मैंने अपने अनुभव में ये पाया कि ऐसे जातक पढ़ाई लिखाई में खूब तेज होते हैं। इनकी पढ़ाई लिखाई में रुकावटें कम ही आती हैं और ऐसे जातक बड़े सरकारी अफसर या अच्छे तबके में नौकरी करते देखे गए हैं। अगर मंगल 5 वाला जातक किसी गरीब खानदान में भी पैदा हुआ हो तो ऐसा जातक जैसे जैसे बड़ा होता है इसके कुटुंब में हर प्रकार की सुख सुविधाएं आने लग जाती हैं। ऐसा जातक का मंगल यदि मंदे असर का हुआ तो इसे रात को सोने में तकलीफ आएगी और पेट की समस्या लगी रहेगी, जिसकी वजह से स्किन पे एक्ने या दाने इत्यादि होते इसको। मंगल 5 के समय यदि मंगल मंदे असर का हुआ तो ऐसे जातक की खुद की संतान में बाधा उत्पन्न कर देगा। इसको नर संतान का सुख नहीं मिल पाएगा। और अगर संतान पैदा हो भी गई तो उसका हर 8वां दिन, 8वां महीना या 8वां साल 18 वर्ष की आयु तक शकी गिना गया। अगर ये योग खुद की संतान पर फलित नहीं हुआ तो ये अपने भाई बहनों की संतान पर, नर संतान पर अवश्य फलित होता है। पर ये मादा संतान पे या फीमेल चाइल्ड पे असर नहीं करता। ऐसे जातक को अगर नर संतान पैदा होने में तकलीफें आए और अगर ये उसकी खुशामती चाहता है तो इसको अपने पैतृक घर में रह के बर्थ की प्लानिंग करनी चाहिए। ऐसा जातक अगर अपने एंसेस्ट्रल होम से दूर चला जाए तो इसको नर संतान होने में दिक्कतें आती देखी गई हैं। पर अगर ये अपने एंसेस्ट्रल होम में, अपने पैतृक घर में रह के ही अपनी फ्यूचर प्लानिंग करे और बच्चे की पालना करे तो ये उसे बेहद शुभ फल देगी। अगर मंगल यहाँ मंदे असर का हुआ तो ऐसे जातक के घर में या इसके ऑफिस में आग लगने के वाकयात होते देखे गए हैं। या फिर इसका प्रोफेशन आग से संबंध बनाएगा, जैसे कि फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स, सुनार की भट्टी या कोई रेस्टोरेंट या कोई तंदूर आदि से संबंध। अगर मंगल यहाँ बद हुआ या मंगल मंदे असर का हुआ तो ऐसा जातक काम काज के लिए भटकता रहता है, उसको अधिक ट्रैवल करना पड़ता है। साथ ही लाल किताब लिखती है ऐसे जातक को सिर्फ इसका गंदा इश्क मार सकता है। यानी कि मंगल 5 के समय यदि जातक कैरेक्टर का खराब हो जाए, अफेयर्स मल्टीपल बना ले या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बना ले तो मंगल यहाँ पे बिल्कुल ही विपरीत असर देगा और उसकी बैंड बजा देगा। 5 वाले जातक के खुद के घर में या इसके फ्रेंड सर्कल में या इसके पड़ोस आदि में कोई ना कोई मेडिकल प्रोफेशन से ताल्लुकात रखता देखा गया है। अब भले ही वो डॉक्टर हो, फिजियोथेरेपिस्ट हो या केमिस्ट हो। साथ ही मंगल 5 के समय जातक को राहु की अगर मुसीबतें आ रही हों या उसके शत्रु उसको परेशान कर रहे हों तो लाल किताब इसका एक रामबाण उपाय लिखती है। लाल किताब लिखती है ऐसे जातक को अपने सिरहाने पानी का लोटा या वेसल रख के सोना चाहिए और सुबह उठते ही उस पानी को किसी कटीली झाड़ी में या किसी कीकर आदि के पेड़ में डाल देना चाहिए। ऐसा करना राहु के हर प्रकार के मंदे असर से इसकी रक्षा करेगी और साथ ही इसको शत्रु भी तंग नहीं कर पाएंगे। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं
क्या कारोबार करना मंगल 5 को यहाँ पे नेक फल देगी। 5 के समय जातक यदि फाइनेंस रिलेटेड फील्ड्स में चला जाए, अगर वो CFA CA इत्यादि फील्ड को ऑप्ट कर ले तो उसे नेक फल मिलेगा। अगर वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट बनना चाहे या डेंटिस्ट आदि का कोर्स करके डेंटिस्ट बनना चाहे तो उसे नेक फल मिलेगा। अगर वो मीडिएटर बनना चाहे या एक लीगल एडवाइज़र बनना चाहे वो भी कर सकता है। साथ ही वो टेंडर्स का काम या गवर्नमेंट टेंडर्स का काम भी कर सकता है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं मंगल 5 के समय क्या उपाय करना मंगल के आपको शुभ फल देगा। मंगल 5 के समय जातक यदि, मैंने जैसा पहले बताया, अपने सिरहाने पानी का कलश रख के सुबह उसको उठते ही किसी पौधे में डाले, ये उसे बेहद शुभ फल देगा। राहु के बुरे प्रभावों से और शत्रुओं से उसकी रक्षा करेगा। ऐसे जातक को नीम का पेड़ लगाना अपने घर से बाहर और उसकी पालना करना, उसकी टेक केयर करना बहुत ही शुभ फल देगा। साथ ही ऐसे जातक को यदि संतान उत्पत्ति में बाधा आ रही हो तो इसको अपने पैतृक घर की शरण लेके ही फ्यूचर प्लानिंग करनी चाहिए। साथ ही मंगल 5 के समय जातक को अपने लस्ट को कंट्रोल करके रखना चाहिए। उसको किसी भी गंदे प्रकार के व्यभिचार आदि में नहीं फंसना चाहिए। ऐसा करना उसके मंगल को बेहद मंदा असर का कर देगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना, इस पर कमेंट करना, इसको शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारा कंटेंट आप तक पहुँचता रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। हरे कृष्णा।